इमेजिन करें दोस्तों, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आपके हर ख्याल, हर लफ्ज और हर हरकत पर हुकूमत का कंट्रोल हो, जहां हुकूमत के खिलाफ आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सजा सिर्फ मौत नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए तबाही बन सकती है। और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया के लोग अपने जुल्म के खिलाफ कड़ी क्यों नहीं होते। जवाब इतना सादा नहीं है जितना हम समझते हैं। इस ज़हनी गुलामी का निजाम है जो बचपन से ही इंसान के दिमाग को कैद कर देता है। जी हेवन नामी एक लड़की जो प्योयांग में पैदा हुई, 5 साल की उम्र से ही इसे ये सिखाया गया कि किम जोंग उन कोई आम इंसान नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि खुदा की तरह है। स्कूल के हर किताब, हर नज़म और हर सबक में यही सबक था कि लीडर कभी गलत नहीं हो सकता। एक दिन जीहेवन ने अपने माँ से पूछा कि क्या वाकई हमारा लीडर सबसे बेहतर है। इसकी माँ ने फौरन उसे खामोश करवा दिया और डर के मारे कहा, ये सवाल कभी दोबारा मत करना, दीवारों की भी कान होते हैं। जीहेवन को समझ नहीं आई कि एक आम सा सवाल पूछने में खतरा क्यों है, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर कोई बच्चा अपने लीडर के बारे में मनफी बात करता तो स्कूल की टीचरों से हुकूमत को रिपोर्ट कर देते और फिर पूरा खानदान लेबर कैंप में भेज दिया जाता, जहां जिंदगी जहन्नम से भी बदतर मानी जाती है। नॉर्थ कोरिया में लेबर कैंप ऐसी जगह है जहां लोगों को सख्त मुशक्कत के लिए कैद किया जाता है। ये कैंप उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलते हैं या जरा सा भी उन पर शक किया जाए कि हुकूमत से खुश नहीं है। यहाँ सिर्फ वही शख्स नहीं जाता जो सवाल उठाता है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी सजा दी जाती है, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसे 3 नस्लों की सजा कहा जाता है, यानी अगर दादा ने कुछ कहा तो बेटा और पोता भी इसी सजा में शरीक होंगे। ये कैंप 1950 के दहाई में बनाए गए, जब नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने हर उस शख्स को दबाने का निजाम बनाया जो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहता हो। ये कैंप आमतौर पर पहाड़ों और जंगलों में छुपे होते हैं, जहां बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं पहुंचती। इन कैंपों में कैदियों से रोजाना 12 से 16 घंटे तक सख्त मुशक्कत कराई जाती है, जैसे खेतों में काम या फैक्ट्रियों में मजदूरी। खाने के लिए बहुत कम दिया जाता है, ज्यादातर सिर्फ मकई की रोटी और पानी। और अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज के बजाय उसे काम करते रहने पर मजबूर किया जाता है। और अगर कोई कैदी वहां मर जाए तो बस खामोशी से ही उसे वहां दफन किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इन कैंपों में रहने वाले अक्सर लोग सालों तक बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती और उनके बच्चे भी वही बड़े होते हैं जैसे वो इसी कैद में पैदा हुई हो। ये सब हुकूमत इसलिए करती है ताकि लोग खौफजदा रहे और कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। यहाँ इंसाफ का कोई तस्वर नहीं, सिर्फ हुकूमत की मर्जी ही कानून है। नॉर्थ कोरिया में लोग दुनिया के बारे में वही जानते हैं जो हुकूमत इन्हें बताती है। वहाँ ना ज्यादा इंटरनेट है, ना आजाद मीडिया और ना बाहर की खबरें। यून में पार्क, जो शुमाली कोरिया से फरार हुई, बताती है कि इन्हें बचपन में सिखाया गया था कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल मुल्क है और बाकी दुनिया गुर्बत में तड़प रही है। जब वो पहली बार चीन फरार हुई और वहाँ टीवी पर साउथ कोरिया की खुशहाल जिंदगी दिखी तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये सब सच है। वो कहती है कि हमें बचपन से यही बताया गया कि हम सबसे खुश है, नॉर्थ कोरियन सबसे खुश है। अगर कभी कोई लीडर के खिलाफ खड़ा भी हो जाए तो बाकी लोग उसका साथ नहीं देते, बल्कि वो खुद इसी हुकूमत के हवाले कर देते हैं ताकि वो अपनी वफादारी साबित कर सके। किम हॉक चोल एक ऐसा शख्स था जिसने अपने करीबी दोस्तों के सामने कहा, हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, हमें कुछ करना चाहिए। दोस्तों ने उसके हाँ में हाँ मिलाने के बजाय उसी वक्त खुफिया पुलिस को इत्तला दी ताकि वो खुद महफूज रह सके। कुछ लोग फिर भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरहद पर सख्त निगरानी और हर शख्स के दिमाग में खौफ ने इस ख्वाब को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। यून ही, जो कि नॉर्थ कोरिया से फरार होने में कामयाब हुई, बताती है कि यहाँ तक कि मैं जब सरहद की करीब पहुंची मेरा दिल कह रहा था कि मैं वापस चली जाऊं, क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया था कि भागने की कोशिश करना सबसे बड़ा जुर्म है। नॉर्थ कोरिया में लोग सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर कैद हैं। इन्हें आज़ादी का मतलब ही नहीं समझाया जाता। जब आपको बचपन से ही यही सिखाया जाए कि आपकी जिंदगी बेहतरीन है और सवाल उठाना जुर्म है तो आज़ादी का ख्वाब भी दिमाग में नहीं आता।
یہ غلامی صرف زنجیروں سے نہیں بلکہ جھوٹ، خوف اور کنٹرول سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کے لوگ بغاوت نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کی زندگی بہتر ہو سکتی۔